मेरा नाम अर्जमिन तारिक है और मैं बर्नहाल स्कूल का एक स्टूडेंट हूँ। मैं बचपन से बर्नहाल स्कूल में ही पढ़ता था और टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा इस 10th की जर्नी में, क्योंकि एक 10th जो ये क्लास है बहुत ज़्यादा ओवररेटेड क्लास है। 11th या 12th की अगर आप बात करेंगे तो आपकी डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा अराइज़ हो जाती है, लेकिन जो 10th है आप सेल्फ स्टडी की मदद से भी ये आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप ऑनलाइन स्टडीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास बहुत अच्छे-अच्छे प्लेटफ़ॉर्म है, जैसे पीडब्ल्यू हो गया, उसमें बहुत अच्छे-अच्छे टीचर्स हैं। उसके बाद जो आपके ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, अगर वो अच्छे भी होते हैं पढ़ाई में, तो वो खाली साइंस, एसएसटी और मैथ की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं। लेकिन इंग्लिश और उर्दू की मदद से की वजह से उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाते हैं। तो मेरी बस यही एक एडवाइस रहेगी, जो 10th का एग्ज़ाम देंगे या देने वाले हैं, वो इंग्लिश और उर्दू में भी ज़्यादा ध्यान दें, बराबर ध्यान दें, क्योंकि अगर किसी एक पेपर में भी आपके मार्क्स गिर जाते हैं तो आपको पोजीशन नहीं मिलेगी, या फिर आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो सकते हो, क्योंकि 11th और 12th में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल जब अराइज़ होगी, तो आपको मोटिवेशन के लिए 10th क्लास बहुत ज़्यादा काम आती है। अगर कोई ये बोलता है 10th क्लास किसी काम की नहीं है, ये मोटिवेट करने के लिए बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ट्यूशन मैंने बचपन से मैं यूट्यूब से ही पढ़ता था, 7th-6 से मैं यूट्यूब से ही पढ़ता था, जिसकी वजह से अब मेरे को ये पता चल गया था कि किस चैनल से कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन-सा टॉपिक किस टीचर से पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है कि आप गलत टीचर से पढ़ लें, तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आपके पास बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेंगे, बैकलॉग हो जाएगी आपकी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेस्ट टीचर्स कौन है। अगर मैं मेरी एडवाइस लेंगे आप, तो आपको साइंस हमेशा पीडब्ल्यू से पढ़ना चाहिए। बच्चे देखते हैं वन शॉट लेक्चर बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं, लेकिन वन शॉट के अंदर आपको उतना कंटेंट नहीं मिलता है। आपको इसलिए चाहिए कि आप अगर बड़ा वीडियो देखेंगे, लेकिन आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको खाली ये एग्ज़ाम क्लियर करने हैं। अगर आप 2 मिनट के लिए आप बोर्ड में भी टॉप कर लेंगे, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, जिसकी वजह से आपको 11th और 12th में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी। इसके बगैर मैं अपने स्कूल के टीचर्स अज़रा मैम को बहुत ज़्यादा मेरी किस्मती थी कि अज़रा मैम मेरी टीचर थी, क्योंकि 9th से वो हमें मोटिवेट करती थी और पेपर पैटर्न के बारे में भी हमें वो बोलती थी कि आपको ये एनसीईआरटी जो है 10th की आपको कैसे पढ़नी है, क्योंकि एक एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारे बच्चों को बोरिंग लगता है। उसके लिए मैंने दिगराज सर से पढ़ा था यूट्यूब से, और अज़रा मैम स्कूल में थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन गया, और एसएसटी में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, क्योंकि मार्क्स डिस्प्ले नहीं किए गए सब्जेक्ट वाइज़, टोटल मार्क्स और ग्रेड हमें पता थी। मेरे 98.6%। अभी 11th-12th में तो मैं घर से ही पढ़ूँगा, ऑनलाइन ही पढ़ूँगा, और मैं प्रेफ़रेंस दूँगा नीट को, ना कि बोर्ड को। क्योंकि बच्चा यहाँ पे गलती क्या करता है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप को छोड़ देता है। अगर बोर्ड पास आ गया तो आप पीवाईक्यू नहीं करोगे, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे। इसके लिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ही ज़्यादातर इंसान जो बच्चे हैं वो ट्यूशन सेंटर जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में होता है कि ये ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो हमें हफ़्ते के बाद हफ़्ते ऐसे एग्ज़ाम लेंगे। लेकिन आप वैसे ही एग्ज़ाम बराबर चैटजीपीटी से भी आप मदद ले सकते हो। आप बाकी यूट्यूब चैनल से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो, जिसकी वजह से आपको बहुत मदद मिलेगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको यूट्यूब से ही पढ़ना चाहिए। ये ट्यूशन सेंटर जो है, वहाँ अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। मेरी ख़ास मैसेज बस यही रहेगी कि आप 10th के जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन होंगे, 11th या 12th के, आप उसमें प्रीवियस ईयर के बोर्ड पेपर्स को देख के एनालाइज़ ना कीजिएगा कि कैसा पेपर आएगा। क्योंकि अब जो एनसीईआरटी हमारा जेके बोर्ड से अपना लेवल अप कर रहा है, अब सीबीएसई लेवल तक ले जा रहा है। हमारे जो एमसीक्यूज़ आ रहे हैं थोड़े टफ लेवल के आ रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए और कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। वन शॉट बिल्कुल ना देखिए, बड़ा वीडियो देखिए, जिसकी वजह से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे।